नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे वॉल्यूम, जिसे हम लोग हिंदी में आयतन कहते हैं। ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने लंबाई जाना था और क्षेत्रफल जाना था। लंबाई क्या था कि कोई भी एक सीधी रेखा रहती थी, वो कितना बड़ा है उसे हम लोग लंबाई में व्यक्त करते थे। ठीक है। इसे जानने के लिए कितने यूनिट की आवश्यकता है? तो केवल 1 यूनिट की। ठीक है। इसलिए इसे कहेंगे वन डायमेंशनल। ठीक है। उसके बाद हम लोगों को जानना था एरिया, जाने थे, जिसे हिंदी में क्षेत्रफल कहते हैं। ये क्या था? एक क्लोज्ड फिगर था, उसके अंदर का जो सारा क्षेत्र था ना, उसे हम लोग एरिया के अंदर रखा। ठीक है। तो इसमें हमें दो चीज़ों की आवश्यकता होती थी, एक ये भुजा और एक ये भुजा की। तो इसलिए चूंकि इसमें दो भुजाओं की आवश्यकता हो रही है, इसलिए हम लोग इसे कहेंगे 2 डायमेंशनल। ठीक है। अब उसके बाद वॉल्यूम जो आता है, वो जब 3 डायमेंशनल बॉडी होता है तो उसके लिए वॉल्यूम आता है। इसमें क्या होता है, एक कोई भी क्लोज्ड फिगर रहता है जो 3 डायमेंशनल रहेगा, जैसे हमारे ये शंकु, या फिर एक बोतल डिब्बा जो जनरली हम लोग यूज़ करते हैं, या फिर एक ये पेन मार्कर भी, इसके अंदर का जो खाली जगह वो भी, ये भी 3 डायमेंशनल बॉडी है। ठीक है। तो अगर कोई 3 डायमेंशनल बॉडी है तो उसके भीतर का जो जितना जगह रहता है जिसमें हम कोई पदार्थ को भर सकते हैं या उसकी मात्रा होती है, वो उसका वॉल्यूम कहलाता है, मतलब आयतन। इसके अंदर भरा जाने वाला पदार्थ की मात्रा, ये ठोस है तो इससे बनाने में पदार्थ की जो मात्रा लगती है, इसे हम लोग 3 भुजाओं से व्यक्त करेंगे, इसलिए ये 3 डायमेंशनल होगा। थ्री डायमेंशनल। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? जैसे बक्सा जो होता है, माचिस का डिब्बा, या फिर ये कमरा, ये सब 3 डायमेंशनल बॉडी है। और इसमें जो खाली जगह रहता है जिसमें हम लोग रहते हैं या फिर कोई सामान रखते हैं, वो हमारा वॉल्यूम कहलाता है, उसका आयतन। अब अलग अलग तरह की आकृतियाँ होती हैं। तो सबसे सिंपल जो होता है, जब दो आयत से आयताकार आकृति हो 3 डायमेंशनल, तो वो घनाभ कहलाती है। ठीक है। हमने 2 आयत लिया और उससे बनाया। ये जो सबसे लंबा वाला है इसे लंबाई कहते हैं, ये वाले को ब्रेथ, और ये वाला जो है हाइट। तो किसी भी क्लोज्ड फिगर, मतलब एक 3 डायमेंशनल बॉडी, अगर उसका रेगुलर शेप है तो हम लोग उसका जो वॉल्यूम निकालते हैं वो निकालते हैं उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया का। जैसे सिंपल फिगर में यहाँ पे देखते हैं, अगर ये एक बेलन है तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हर जगह बराबर होगा। ठीक है। इस केस में क्या करेंगे, इसका एरिया निकाल लेंगे ये वाला और इसकी लंबाई से गुना कर देंगे, तो इसका वॉल्यूम निकल जाएगा। ठीक उसी तरह से इसका भी निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका क्रॉस सेक्शन ये होगा हमारा। ठीक है। और इसी तरह का ये पूरा होगा इतने लंबाई तक, तो इसका एक क्रॉस सेक्शन का एरिया निकालेंगे और इसके लंबाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका आयतन क्या हो जाएगा। तो सूत्र होता है, ये घनाभ है तो क्योंकि इसकी लंबाई आयत से बना हुआ है तो ये घनाभ है, तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ये वाला है। एक ले लेते हैं। क्रॉस सेक्शन क्या होता है, उसका वो किनारा वाला भाग, जैसे कि ये है ना हमारे मार्कर, तो इसका ये वाला जो भाग है ना, ये क्रॉस सेक्शन होता है, मतलब किनारा वाला भाग। जैसे हमने अभी एक इसे ले लें, तो इसका जो ये वाला भाग होगा ये क्रॉस सेक्शन होगा, और अगर ये हर जगह बराबर है तो फिर क्या करेंगे, हम लोग क्रॉस सेक्शन के एरिया कैलकुलेट करेंगे और इसके लंबाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ये होगा B इंटू एच,
एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा, b इंटू एच, यहाँ पे b ब्रेथ है, चौड़ाई, और h ऊंचाई है, ठीक है, और इसकी लंबाई क्या है, l। तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ, ये जो फिगर है इसको मान लेते हैं, कंसिडर कर लेते हैं इसको v, तो ये क्या हो जाएगा, l इंटू बी एच, तो ये हो जाएगा l b और h, मतलब क्या, l लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ठीक है यहाँ तक। अब क्या करते हैं, जब हमारा ये आयत से न बन करके एक वर्ग से बना हो तो क्या होगा, इसका हर एक साइड का जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होगा, मतलब क्षेत्रफल जो होगा वो बराबर होगा, तब क्या हो जाएगा ये, तब ये घन कहलाता है, ठीक है। तब ये घन कहलाता है। इस केस में इसके हर एक साइड का जो लेंथ होगा वो ए ही होगा, मान बराबर होगा, मान लेते हैं यहाँ ए है, तो ए और ए, तब इसका आयतन क्या हो जाएगा, घन का आयतन, घनाभ का जो आयतन का सूत्र था एल बी एच, उस तीनों के जगह पे ए रख दीजिए बस, ए इंटू ए बराबर ए क्यूब। इसी चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं भुजा गुना भुजा गुना भुजा, और ये भुजा का होल क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब अगर हमें एक सवाल अगर आ जाता है कि घन का आयतन निकालें, घन का आयतन निकालें, अगर उसकी एक भुजा 5 सेंटीमीटर हो, तो क्या हो जाएगा, हमें पता है घन का आयतन का सूत्र क्या होता है, घन का आयतन का सूत्र जो होता है वो होता है भुजा क्यूब। तो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर हमारा भुजा है, तो इसका क्यूब हो जाएगा, मतलब 5 सेंटीमीटर गुना 5 सेंटीमीटर गुना 5 सेंटीमीटर, और आप 25 25 25 125, और सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। अगर तो यहाँ तक क्लियर है। अगर आपको कोई लिखा हुआ इस तरह से 2 मीटर 10 मीटर स्क्वायर और 120 सेंटीमीटर क्यूब या 12 सेंटीमीटर क्यूब, तो इसका मतलब क्या होगा, 2 मीटर है मतलब ये किसी चीज़ का लंबाई बता रहा है, 10 मीटर क्यूब स्क्वायर है मतलब ये किसी चीज़ का क्षेत्रफल बता रहा है, और अगर 12 सेंटीमीटर क्यूब है तो ये किसी चीज़ का वॉल्यूम बता रहा है, मतलब यहाँ पे 3 होगा तो वॉल्यूम, यहाँ पे 2 होगा तो क्षेत्रफल, और यहाँ पे 1 होगा या कुछ नहीं होगा तो वो लंबाई होगा। यहाँ तक ठीक है, क्लियर है। अब हम लोग एक और आकृति का आयतन सीखेंगे, निकालना कैसे निकालेंगे। बेलन का आयतन निकालेंगे, ठीक है। बेलन का आयतन, सूत्र इसका होता है, देख लेंगे अभी क्या होना चाहिए।
ये वृत्ताकार होता है, ठीक है, ये वृत्ताकार होता है, तो इसलिए इसकी त्रिज्या भी होगी, ये r त्रिज्या है, ठीक है, और ये ऊंचाई है, तो इसका क्रॉस सेक्शन कौन सा होगा, ये वाला। और देखिए ये हर जगह बराबर है, ठीक है, मतलब ऊपर भी वैसा ही, नीचे भी वैसा ही, नीचे भी वैसा ही, ऊपर भी वैसा ही है। तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, इसका पहले क्रॉस सेक्शन का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये वृत्त है और ऊंचाई क्या है, h, तो h, कोई दिक्कत, पाई आर स्क्वायर h। इसी सूत्र के आधार पे एक और आता है शंकु का आयतन, वो क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर h, ठीक है, बिल्कुल, सिर्फ इसमें 1/3 हो जाता है। और इसकी आकृति कैसी होती है, तो ये वाली, जो हम लोग कहते हैं जोकर टोपी या फिर आइसक्रीम जो खाते हैं उसको उल्टा कर दीजिए, वो वाला। ये वृत्ताकार पथ होता है जिसका कि ये आर यहाँ पे त्रिज्या है और ये इसकी ऊंचाई होती है h, ऊंचाई होती है, और ये हमारा इसका तिर्यक ऊंचाई होता है, क्योंकि तिरछा है इसलिए तिर्यक, और ऊंचा है, तिर्यक ऊंचाई, ठीक है, जिसको हम लोग एल से डिनोट करते हैं। ये शीर्ष होता है। अब एक बात का ख्याल रखें, जब इस शंकु का आयतन निकाले तो वहाँ पे तिर्यक ऊंचाई, त्रिज्या और ऊंचाई में एक संबंध होता है, वो क्या होता है, मैं इसे साइड में लिख देता हूँ। तिर्यक ऊंचाई का होल स्क्वायर बराबर ऊंचाई का होल स्क्वायर प्लस त्रिज्या का होल स्क्वायर। ऐसा क्यों, उस फिगर में अच्छे से पता नहीं चल पा रहा था, इसलिए मैंने सोचा एक नया फिगर ही बना देता हूँ। तो ऐसा क्यों होता है संबंध, तिर्यक ऊंचाई का होल स्क्वायर बराबर त्रिज्या का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, या फिर इसे इक्वल एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ऐसे इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पे ये जो ए ओ और बी जो एक ट्रायंगल बना है वो एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, यहाँ पे एंगल ए ओ बी 90 डिग्री बनता है, इसलिए बाय पाइथागोरस प्रमेय ये जो होगा तिर्यक ऊंचाई स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होगा, ठीक है, मतलब ऊंचाई का स्क्वायर जो आर स्क्वायर।